सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल आईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आगे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगी। देखिए, मैं डेली आप लोग करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 28 अप्रैल 2020 के जितने भी करंट क्वेश्चन बनते थे सारे क्वेश्चन को कवर किया हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चन मैं रह जाता है उसे मैं नोट्स के रूप में रख देता हूँ, अदरवाइज उसे अगले वीडियोज़ में मैं कवर कर देता हूँ। मैं आप लोगों के लिए पूरे महीने भर का जो भी करंट है मैं उससे लेकर आने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो मैं देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन लेता हूँ। क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन? हाल ही में किसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया? पूछ रहा है कि हाल ही में किसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया? तरुण बजाज को, अमित खरे को, सुधांशु पांडे को, इनमें से कोई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अमित खरे। अमित खरे को हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अच्छा, हम बात कर ले, जब अमित खरे को सूचना प्रसारण मंत्रालय नियुक्त किया गया, ये क्या है? ये झारखंड कैडर के 1985 बैच के, याद रख लीजिएगा, झारखंड कैट के। ये भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। जैसे बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी वगैरह के लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, आईएएस पीसीएस वगैरह के, उसमें ये क्वेश्चन इस तरह की चीज़ें ही पूछ लिया जाता है कि जो अभी हाल ही में सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव नियुक्त हुए हैं वो क्या थे पहले। तो पूछा जाता है वो झारखंड के कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे। याद रख लीजिएगा, इनके पास क्या था पहले? इनके पास मानव संसाधन मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी थी। इनके पास एमएचआरडी की, याद रख लीजिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग का जो सचिव था उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन इनको एक अतिरिक्त भार अभी दे दिया गया है फिलहाल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा कर्मी बोट नाम का रोबोट लॉन्च किया गया? देखिए, क्या दिया है? कर्मी बोट नाम का एक रोबोट लॉन्च किया गया। पूछ रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? केरल। केरल के द्वारा हाल ही में क्या किया गया? कर्मी बोट नाम का एक रोबोट तैयार किया गया। अच्छा, इस रोबोट में होगा क्या? तो इसमें जो भी रोगी होते हैं या तो डॉक्टर जाते हैं, उनको इलाज करने के बाद आ जाते हैं, उसके बाद से देखते हैं कि कोविड-19 से जो रोगी पेशेंट हैं उनके पास जाने में खतरा होता है। इसी की वजह से खाने, दवाइयाँ वगैरह जो भी इक्विपमेंट्स है उनको भेजने के लिए केरल सरकार के द्वारा एक रोबोट तैयार किया गया है। ठीक है, जो कि सरकारी हॉस्पिटलों में लगाया जाएगा। इसी के लिए अभी हाल ही में केरल सरकार ने एक रोबोट तैयार किया है कर्मी बोट नाम का। अच्छा, बात कर ली केरल। सीएम कौन है? पिनरई विजयन। तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जीवन शक्ति योजना शुरू किया गया? पूछ रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा जीवन शक्ति योजना शुरू किया गया? मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार? तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जीवन शक्ति योजना शुरू किया गया। अच्छा, हम बात कर ले जीवन शक्ति योजना में है क्या, तो इसके अंतर्गत जो भी आएगा, जैसे वहाँ की जितनी ही महिलाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की, अगर वो मास्क बनाकर अगर वो सरकार को देती हैं तो उनको पर मास्क पर 11 रुपये दिया जाएगा। पर मास्क को याद रख लीजिएगा, 11 रुपये दिया जाएगा। इसी के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अच्छा, मैंने कल परसों 2 क्वेश्चन बताया था, तो 3 दिन पहले वो क्वेश्चन बताया था। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही हाल ही में क्या किया गया था कि वहाँ के जो भी मरीज़ हैं उनको 10,000 रुपये देने की बात कही गई थी, जो भी कोरोना से पेशेंट है। उसके बाद से जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी वगैरह हैं उनके लिए क्या किया जाएगा? 10,000 रुपया अलग पेंशन के अतिरिक्त, सॉरी क्या कहते हैं, जो उनकी तनख्वाह है उनको उसके अतिरिक्त 10,000 रुपये देने के लिए उनकी भी बात कही गई थी। और प्रत्येक कर्मचारियों पर, जो भी कर्मचारी है उनको 50 लाख रुपए का बीमा करने की भी बात कही गई थी। इसके द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड फार्मा नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? पूछ रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड फार्मा नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, तेलंगाना सरकार के द्वारा? तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक ऑप्शन दिया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड फार्मा नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होगा? कोविड फार्मा जो भी है नामक एप्लीकेशन है, इसमें जो भी दवा की जो दुकानें हैं ना उस पर निगरानी रखी जाएगी। इसके अंदर इस एप्लीकेशन को जो भी जो लोग दवा की दुकानें चला रहे हैं उनको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना बहुत ही सर्टेन है, क्योंकि वहाँ भी जितने भी लोग जा रहे हैं वहाँ पे एक निगरानी रखेगा। पहले वहाँ पे उनका नंबर लेगा, जो भी लोग दवा लेंगे, खांसी जुकाम के स्पेशली लोग दवा लेंगे और बुखार जैसे चीज़ों के जो लोग दवा लेंगे उनके पर नज़र रखा जाएगा और उनके से ये ज्ञात किया जाएगा कि आपको बुखार है कि नहीं है, आपको किस प्रकार की बीमारी है
है। इन सब चीज़ों के लिए वो एप्लीकेशन पर आप उसका नंबर डालेंगे, अगर इस तरह की चीज़ें कोई होती है तो नाम वगैरह जो भी चीज़ें हैं, आधार कार्ड वगैरह लिंक किया जाएगा उनका, और उसके बाद सरकार को इसकी जानकारी दिया जाएगा। इसी के लिए कोविड फार्मा नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। हालांकि ये सिर्फ मेडिकल की दुकानें पर ही नहीं, बल्कि इसे वहाँ पर क्या कहते हैं, सब्जी वगैरह की दुकानें जैसे हैं या जो भी दुकान है वहाँ पे लगाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया था, शून्य ब्याज ऋण स्टार्ट किया गया था महिलाओं के लिए, याद रख लीजिएगा, शून्य ब्याज ऋण स्टार्ट किया गया था। अच्छा, एक चीज़ और भी मैंने बताया था, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ही क्या किया गया था, 100% आरक्षण को एसटी कोटे से रद्द कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 100% जो आरक्षण था उसे रद्द कर दिया गया। हालांकि जो शिक्षक भर्ती थी उसका जो मुद्दा था हाई कोर्ट से कहाँ पे आ गया था, सुप्रीम कोर्ट में आ गया था, इसीलिए ये चर्चित में बना हुआ था और 100% जो आरक्षण दिया जाता है उसे बंद कर दिया गया। अब बात कर ले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, तो जगमोहन रेड्डी हैं फिलहाल में। कौन है, जगमोहन रेड्डी हैं, आप लोगों को पता होगा। गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आप लोगों के पेपर में आए हुए हैं। पूछ रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री का कार्यकाल जो है 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रीति सूदन का, ऋचा सिंह का, सुधा मूर्ति का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर प्रीति सूदन हो जाएगा। प्रीति सूदन जो कि केंद्रीय मंत्री में कार्यकाल थी, इनको पूछा जा सकता है कि किस पद पर थी केंद्रीय मंत्री में, तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में कार्यरत थी। कौन थी, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में ये कार्यरत थी प्रीति सूदन। इनको कोविड-19 की वजह से इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब हम बात कर ले कि इनका कार्यकाल कब खत्म हो रहा था, तो इनका कार्यकाल 30 अप्रैल को खत्म हो रहा था। याद रख लीजिएगा, इनका कार्यकाल 30 अप्रैल को खत्म हो रहा था, लेकिन इसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 3 महीने कर दिया गया। अच्छा, एक ऑप्शन मैंने इसमें दिया था सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये सुधा मूर्ति कौन है, ये सुधा मूर्ति आप लोग कौन है, तो सुधा मूर्ति जो है ये हाउ द गॉट ऑनियन गॉट इट्स का नामक एक पुस्तक लिखी थी, इसीलिए ये चर्चित में बनी हुई थी, इसीलिए मैंने इस ऑप्शन को रख लिया। सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति कौन है, हाउ द गॉट ऑनियन गॉट इट्स नामक एक पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा, सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, संयम नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस शहर द्वारा लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संयम नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस शहर के द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुणे के द्वारा हाल ही में क्या किया गया, संयम नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, इसमें क्या रखा गया, इसमें जो भी शहर, इसमें पुणे शहर से जितने भी लोग होंगे, इनको एप्लीकेशन के अंतर्गत जो भी लोग बाहर से आए हुए हैं, मतलब विदेशों से आए हुए हैं या दूसरे राज्यों से आए हुए हैं या दूसरे जगहों से आए हुए हैं, दूसरे जिलों से भी मान सकते हैं, यहाँ से आए हुए हैं, उनके पर क्या रखा जाएगा, नज़र आएगा। स्पेशली बाहर से आए हुए लोगों, विदेश से आए हुए लोगों पर नज़र रखा जाएगा। ये पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, ये मायने नहीं रखता है। वो स्वस्थ हो भी चुके हैं, फिर भी वो क्वारंटाइन है कि नहीं, अपने आप को तब तक कोरोना खत्म नहीं होता तब तक अपने आप घरों में कैद किए हैं कि नहीं पूरी तरह से, इसके लिए उन पर नज़र रखा जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए अभी बनाया गया है संयम नामक मोबाइल एप्लीकेशन, किस शहर के द्वारा, पुणे शहर के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार में आर्थिक मामलों का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है। पूछ रहा है केंद्र सरकार में आर्थिक मामलों का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तरुण बजाज। अभी मैंने बताया अमित खरे के बारे में क्या बताया, अभी अमित खरे के बारे में मैंने बताया कि इनको क्या किया गया, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्री का नया सचिव नियुक्त किया गया। ये झारखंड कैडर बैच के 1985 बैच के IAS अधिकारी थे। अभी तरुण बजाज की बात कर रहे हैं, तरुण बजाज को क्या किया गया, आर्थिक मामलों का नया सचिव नियुक्त किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आपत्ति मित्र हेल्पलाइन शुरू किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपत्ति मित्र नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया। आपको बताना है कि आपत्ति मित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्नाटक के द्वारा हाल ही में क्या किया गया, आपत्ति मित्र नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, इसमें होगा क्या, तो इसमें जो भी होगा ना, इसमें जागरूकता फैलाई जाएगी। इसके अंतर्गत जो भी कर्नाटक से जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में कोरोना से संबंधित जानकारी दिया जाएगा कि इसमें आपको कोरोना से कैसे बच सकते हैं, कोरोना को कैसे संक्रमित कर सकता है, कोरोना कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है आदि, ये सब चीज़ें जो है बताई जाएगी। आपत्ति मित्र नामक हेल्पलाइन शुरू किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के द्वारा संन्यास लेने की घोषणा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको स्पेशली रूप से RRB जैसे और SSC जैसे क्वेश्चन ऐसे बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है,
पूछ रहा है किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के द्वारा संन्यास लेने की घोषणा किया गया है। तो बात हो गई किसका, सना मीर। सना मीर ये कहाँ की थी, ये एक पाकिस्तान की बहुत ही प्रतिष्ठित खिलाड़ी थी। ये पाकिस्तान की अगर बात करें हम महिला क्रिकेट की, तो ये सबसे नामी खिलाड़ी किसी को माना जाता है तो सना मीर को ही माना जाता है। ये पाकिस्तान की सबसे फेमस खिलाड़ी के रूप में जानी जाती थी। ये इनको अभी क्या किया गया है, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की। हम बात कर लें तो इनको देखिए, ये यही नहीं, ये 2018 में ये प्रथम स्थान भी प्राप्त की थी। ये 2018 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला, मतलब महिलाओं की श्रेणी में प्रथम गेंदबाज स्थान प्राप्त करने वाली ये गेंदबाज थी, याद रख लीजिएगा, अभी मुँह से मेरे निकल गया। ये गेंदबाज खिलाड़ी थे, ठीक है, ये गेंदबाज खिलाड़ी थी, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अब बात कर लिए कितने मैचों को खेली थी, तो ये जो थी ये 226 मैचों को खेली थी। ये यही नहीं, ये 2009 से, कब से, 2009 से 17 तक ये क्या रही थी, ये इंडियन टीम के, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तानी महिला टीम के ये कैप्टन रह चुकी थी, ठीक है। ये 137 मैचों में कैप्टनसी की हुई है, ठीक है, 2009 से 2017 तक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा धनवंतरी योजना शुरू किया गया। पूछ रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा धनवंतरी योजना शुरू किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असम। असम के द्वारा हाल ही में क्या किया गया है, धनवंतरी योजना शुरू किया गया है, ठीक है। अब अच्छा, इसमें क्या दिया जाएगा बता दूं कि धनवंतरी योजना के तहत जो भी लोग होंगे उनके, मतलब इसमें ये जागरूकता फैलाया जाएगा और कोरोना संबंधित चीज़ों को बताया जाएगा। और इसमें 200 रुपये तक का जो मुफ्त है, इसमें दवाओं को क्या किया जाएगा, प्रेषित किया जाएगा, ठीक है। 200 रुपये तक का मुफ्त दवा दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से डोर स्टेप इसमें डिलीवरी की व्यवस्था किया गया है। इसमें धनवंतरी योजना एक डोर स्टेप दवा की डिलीवरी की व्यवस्था है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि जो भी लोग डाकिया होंगे घरों पर, आप लोगों को दवा की मांग करते हैं तो आपके घरों घरों पर जाकर दवा पहुंचाया जाएगा। अब 200 रुपये से नीचे की दवा है तो इसे मुफ्त देने की बात किया जाएगा। और जो लोग घर पे जाएंगे कोरोना संबंधित उसके बारे में जानकारी भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों की नोट्स में रखा हूँ, तो इसका राइट आंसर मैं दिया रहता हूँ। क्या दिया, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग का सचिव सुधांशु पांडे को नियुक्त किया गया। मैंने 3 क्वेश्चन बताया, याद रख लीजिएगा। पहला मैंने क्या बताया, अनूप खरे। अनूप खरे क्या बताया गया, मैंने अभी अनूप खरे के मैंने बताया, उनको क्या किया गया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का क्या किया गया, सचिव नियुक्त किया गया। अमित खरे को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया। मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या बताया, तरुण बजाज को क्या किया गया है, तरुण बजाज को आर्थिक मामलों का सलाहकार नियुक्त किया गया। आर्थिक मामलों का सलाहकार नियुक्त किया गया। अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का जो 3 महीने है उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, किसका, प्रीति सूदन को। अभी क्या आया है, खाद्य सरकार के द्वारा सुधांशु पांडे की बात कर ले। सुधांशु पांडे केंद्र सरकार का खाद्य एवं सार्वजनिक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। यहाँ पे सचिव छूट गया है, सचिव की बात कर ले हम, सचिव क्या किया गया, नियुक्त किया गया। चलते हैं अगला नोट्स में। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को 1 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा टैबलेट भेजी है। देखिए मैं बता दूं कि आप लोगों को इसके पहले ब्राज़ील जैसी देश को, इजराइल जैसी देश को और अमेरिका जैसी देश को भी भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा भेजी है। अब पूछा जा सकता है कि ये दवा किसके लिए कारगर होती है। हालांकि ये कारगर जो दवा होती है स्पेशली रूप से मलेरिया के लिए बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन भारत में इसका प्रतिवर्ष 4 करोड़ का उत्पादन होता है। इसी की वजह से अब भारत में इसकी जो उपयोग है 2.5 करोड़ होती है। लेकिन उसके बाद जो भी बच जाते हैं लगभग 1.5 करोड़, इसको भारत निर्यात कर देता है, ठीक है। अब हम बात कर लें कि जो अभी फिलहाल में इसकी इतना ज़रूरत क्यों है। देखिए ये कोरोना के मरीजों के लिए, एक कोरोना मरीज के लिए लगभग 14 से 15 टैबलेट की आवश्यकता होती है। इसी के लिए हर देश इसके पीछे पड़ा हुआ है और सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन जो है भारत करता है, ठीक है। इसी के लिए भारत जो है अभी बहुत ज़्यादा देशों की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को भेजकर क्या कर रहा है कि मदद कर रहा है। चलते हैं अगला पॉइंट क्या दिया, हाल ही में 15वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के अध्यक्ष एनके सिंह ने कोविड-19 के विषय में साझा कार्यक्रम किया। अभी किसने किया, एनके सिंह के द्वारा कोविड-19 के विषय में साझा कार्यक्रम किया गया। अभी पूछा जा सकता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो फिलहाल में याद रख लीजिएगा एनके सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 14वें कौन थे, यावे रेड्डी थे, ठीक है। सलाहकार परिषद के रूप में इनको नियुक्त किया गया, इसमें भी कार्य किया, ठीक है। अच्छा देखिए मैं आपको बता दूं कि देखिए मैं इसका आंसर की भी यहाँ पे दे देता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ। आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इसकी PDF चाहते हैं तो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाता है, अदरवाइज आपका ये लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और हम आप लोगों को बता दूं कि YCT आप लोगों की टेक्निकल की भी क्लासेस लेकर आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग टेक्निकल क्लासेस पे भी हम आप लोग कंटिन्यू रहा कीजिए। और यही नहीं, मैं हिस्ट्री के भी
मैं ही खुद लेकर आता हूँ हिस्ट्री के शाम को आप लोगों के डेली 25 से 30 क्वेश्चन के करीब करीब मैं कराता हूँ आपको। ठीक है, 1000 क्वेश्चन प्लस का सीरीज करा रहा है अगर हिस्ट्री का। अगर आप इन हिस्ट्री के 1000 प्लस क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो आपकी हिस्ट्री पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो चलिए, मैं यही कहूँगा कि चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक